पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित केकेसी विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। सीएम योगी ने आगे कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसेवक थे, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते थे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जन कल्याण के लिए काम किया। भारत और भारतीयों के लिए दृष्टिकोण स्पष्ट था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से हमें प्रेरणा मिलती है। आज अंत्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से भारत की दृष्टि को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने वाले, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के श्री चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। उसका माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनेक योजनाएं उस समय चली
केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था।